हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस, जो कि आज हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल, जिसमें बोलते हैं हीमोफीलिया या फिर थैलेसीमिया। ये जो है कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं ब्लड के। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इज़ अ हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्या है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्या है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर। क्या है इसमें? इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं अपने, उनकी ना डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे कि फैक्टर 8 और 9। ठीक है, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग। इसमें क्या हो जाता है कि हमें ब्लीडिंग जो है लॉन्ग टर्म या लंबे समय के लिए देखने को मिलती है, या फिर उसकी जो क्लॉटिंग फैक्टर है जो वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। तो इसमें मेनली तो हम 2 टाइप पढ़ते हैं, हीमोफीलिया ए और बी, लेकिन इसमें सी बी पाया जाता है, जो कि बहुत रेयर होता है। हीमोफीलिया ए में क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्या है? 8 जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप यही हमें देखने को मिलता है, हीमोफीलिया ए। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड क्लासिक हीमोफीलिया। इसको क्या बोलते हैं? क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं टाइप ए को। ठीक है, अगर हम बात करें हीमोफीलिया बी की, तो इसमें क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है क्लॉटिंग फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। इसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। ये मतलब टाइप ए को देखने मतलब एज कम्पेयर टू ए में, ए को मतलब बी बहुत कम मिलता है। मोस्टली क्या हमें मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है? हीमोफीलिया ए हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप सी की, तो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। यूजुअली बहुत कम, माइल्ड होता है। ठीक है, माइल्ड ब्लीडिंग होती है इसमें, इनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और नो सेक्स लिंक्ड, मतलब ये क्या है? कंजेनाइटल नहीं है, मतलब ये एक्स लिंक्ड नहीं है, मतलब फीमेल जो है इसमें कैरियर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसकी सीवियरिटी की, तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी क्या है? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हीमोफीलिया ए। मोस्टली ए हमें देखने को मिलता है, तो ए के बारे में ही बात करेंगे। इसमें क्या है? फैक्टर लेवल 5 से 40% हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लीडिंग ओनली कब होती है? आफ्टर सर्जरी और इंजरी, या तो कभी मतलब इंजरी हो या फिर कोई यानी मतलब किसी भी टाइप की सर्जरी हुई हो, उसमें ये ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं माइल्ड हीमोफीलिया। मॉडरेट की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है? फैक्टर लेवल जो है हमें 1 to 5% देखने को मिलेगा। ये ओकेजनली स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें सीवियर हीमोफीलिया की, तो इसमें क्या है? फैक्टर लेवल जो है लेस देन 1%। ठीक है, लेस देन 1% हमें देखने को मिलेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग मतलब लगातार जो है हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि जॉइंट्स में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, इटियोलॉजी की, तो इसमें क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है? ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मोस्टली अफेक्टेड कौन होते हैं? बॉयज़ देखने को मिलते हैं, बट जो फीमेल जो होती हैं वो कैरियर होती हैं। ठीक है, वो कैरी करती हैं इस डिजीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियो की। पैथोफिजियो में क्या है? जेनेटिक डिफेक्ट हो रहा है, कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी हो रही है। ठीक है, एक्स लिंक्ड है, इनहेरिटेंस है, तो इसमें क्या डेफिशिएंसी हो जाती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बिन फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, की वजह से जो जो फिब्रिनोजन से कन्वर्ट हो रहा है फिब्रिन, वो भी कम हो जाता है। ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता और स्लो हो जाता है, स्लो क्लॉट फॉर्मेशन। जहाँ मतलब इंजरी हुई है वहाँ पे क्लॉट फॉर्म नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, बट इसमें स्लो होएगा, बहुत बहुत स्लो होएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लीडिंग हमें प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा? जॉइंट ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, मसल्स हेमरेज देखने को मिलेगा, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आफ्टर इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? इन इन्फेंट प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, एक्सेसिव ब्रूशिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लीडिंग आफ्टर इन्फेक्शन के बाद जो है ब्लीडिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो जॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग्स, मसल्स ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, एपिटैक्सिस बोलते हैं जिसको। ठीक है, गम ब्लीडिंग, हेमेच्यूर या जीआई ब्लीडिंग जो है हमें बहुत रेयर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो प्रोलॉन्ग्ड एपीटीडीटी टेस्ट भी हम करवा सकते हैं, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करवा सकते हैं, प्लेटलेट काउंट चेक करवा सकते हैं। अगर हम कंफर्मेटिव डायग्नोसिस
टेस्ट की अगर हम बात करें तो फैक्टर 8 और 9 को हम चेक करवा सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, एक्सरे वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट की फर्स्टली हम बात करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में मतलब क्या है कि जो हमारा फैक्टर 8 जो क्लोटिंग फैक्टर का हमारा डेफिशिएंसी हो रही है वो हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। बाहर से देंगे फैक्टर 8 और फैक्टर 9, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी आईवी से चढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेश वॉल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम दे सकते हैं। अगर जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या है, बीटी भी कर सकते हैं। डेस्मोप्रेशन देंगे, क्योंकि ये देंगे मोस्टली माइल्ड हीमोफीलिया ए में, ठीक है। डेस्मोप्रेशन देंगे। एंटीफिब्रोलाइटिक देंगे, जो कि एग्जांपल है ट्रांजैक्समिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की, क्योंकि पेन हो रहा है, जॉइंट में स्वेलिंग हो रही है, तो हम यूज़ पीसीएम दे सकते हैं और अदर नसीड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि ब्रूफेन वगैरह। अवॉइड एस्पिरिन। हम एस्पिरिन को क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ये ब्लड जो ब्लीडिंग को है इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जो ब्लड को थिन करती है ये एस्पिरिन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग क्या है, हमें ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है। आईएम इंजेक्शन अवॉइड करना है, जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट रखनी है, ठीक है। ट्रॉमा से प्रिवेंट करना मतलब उसको सेफ इन्वायरमेंट देना है। अवॉइड गेम मतलब सपोर्ट्स जो गेम्स हैं उसमें अवॉइड करना है, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। केयर ड्यूरिंग ब्लीडिंग एपिसोड। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम हम क्या केयर देंगे, उसमें राइस मेथड का हम यूज़ करेंगे। आर से क्या है, रेस्ट अफेक्टेड पार्ट। आई से आइस एप्लीकेशन हम देंगे, कंप्रेशन देंगे और फिर एलिवेट करेंगे, ठीक है, एलिवेशन देंगे। जॉइंट केयर की अगर हम बात करें, क्या उस जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको इमोबलाइज करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। और अगर उसके बाद जैसे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, रिकवरी हो जाती है बॉडी में, तो हम फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, बट आफ्टर रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटर की। तो क्या क्या करना है, चेक फॉर साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। हमें इंटरनल ब्लीडिंग को चेक करना है, ठीक है। मॉनिटर जॉइंट फॉर स्वेलिंग, हमें जॉइंट्स को चेक करना है, मॉनिटर करना है। लगातार असेस करते रहना है कि कभी कोई स्वेलिंग नहीं हो रही है, जॉइंट पेन, ठीक है। ऑब्जर्व वाइटल साइन, वाइटल साइन हमें ऑब्जर्व करनी है। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें टाइम टू टाइम देना है, ठीक है। मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन, हमें मॉनिटर करना है कि कभी किसी जो मेडिसिन से है क्या एलर्जी तो नहीं हो रही है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो क्या बैलेंस डाइट करनी है। अवॉइड ओबेसिटी, क्योंकि उसकी वजह से पेन और स्वेलिंग ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। पेरेंट एजुकेशन करेंगे कि जो है वो होम बेस्ड फैक्टर एडमिनिस्टर करें, मतलब घर पे ही कैसे देना है, ठीक है। और अर्ली ब्लीडिंग साइन को मतलब डिटेक्ट करें कि कब हो रही है, उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलना है, जेनेटिक काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी, कि कोई मतलब ऐसे सपोर्ट देना है कि कोई बात नहीं, आप ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं, ये सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मोटिव मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ताकि जो पेरेंट्स और जो हैं उन पे एनजाइटी वगैरह का जो रिस्क है वो कम रहे। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।